आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 27 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या दर्ज कि लेट द नाइन्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है इन द इंक्रीजिंग पावर ऑफ 6x का अपने पास क्या इंक्रीजिंग पावर है टू बी ग्रेटेस्ट, क्या दे रखा टू बी ग्रेटेस्ट फॉर एट एक्स इक्वल टू 3/2, एक्स की जगह अपने पास 3/2 दे रखा है। ये अपने पास सीधी सी बात है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बात चल रहा है। द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन इज एन नॉट के बराबर, एन का अपने पास सबसे जो कम वैल्यू होगा वो अपने पास एन नॉट के बराबर है। इफ के इज द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6 टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3, ये तो बात की बात है, देख लेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या पूछ रहा है, के प्लस एन नॉट किसके बराबर होगा। देखो अपने पास जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होता है ना वो 1 प्लस एक्स की पावर में अपने पास एन, इसमें जो फॉर्मूला होता है ना वो अपने पास आर क्या होता है, आर लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर इक्वलिटी क्यों लगता है वो अपने पास अभी बता देंगे, n प्लस 1 और इंटू अपने आ जाएंगे मॉड एक्स के बराबर होता है, और होल अपॉन में अपने के पास किसके बराबर हो जाता है, तो होल अपॉन में 1 प्लस टाइम्स मॉड एक्स के बराबर होता है। और यहाँ पे अपने पास ये जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से अपने के पास एक कम होता है, माइनस टाइम्स अपने पास 1 हो जाता है। ये जो होता है ना इससे अपने पास एक कम इधर कर दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अपने पास ये जो एक्स के बारे में कमेंट कर रखा होता है मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू, लेस देन अपने के पास 1 होनी चाहिए, काम खत्म। ठीक है, ये अपने पास न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के बारे में, सॉरी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में अपने पास ये सारे कुछ होते हैं, या न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, इंटीजर नहीं ग्रेटेस्ट टर्म के बारे में ये कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट अपने पास यहाँ पे लगेगा, थोड़े से हम आइडिया दे दिए। पूरा आइडिया के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में देखिए, हमें कमेंट कीजिए, हम आपको डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास इस बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर 1 होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने पास किस बराबर दे रखा है 3 प्लस 6x और इन पूरी की पावर में n दे रखा है। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट टर्म में 1 होनी चाहिए, यानी अपने पास 3 बाहर लेंगे तो 3 की पावर में n आ जाएगा, और 1 प्लस टर्म्स किस आ जाएंगे 6x और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे 3 और इन पूरी की पावर में n के बराबर है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो किस आ जाएंगे 3 की पावर में n के बराबर, और यहाँ से अपने पास थोड़ी बहुत आइडिया होगा तो यह आ गया 1 प्लस टर्म्स, यह आ गया 2x के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने जैसे 3 बाहर लेंगे तो अपने किस आ जाएंगे 6x और अपॉन में 3 के बराबर, और इन पूरी के पावर में n के बराबर। अब हमारे पास क्या कर रहा है कि ये जो टर्म है ना ये अपने पास 9 टर्म ग्रेटेस्ट टर्म है। 9 टर्म अपने पास क्या है ग्रेटेस्ट टर्म, यानी r की जगह अपने पास क्या आ गया 8 आ गया, ऐसे दिख रहा है। r की जगह अपने पास क्या आ गया 8 आ गया, और x की जगह हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है x की जगह क्या है तो 3/2 के बराबर है। जब x की जगह 3/2 है तो यहाँ से अपने पास फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो तो r अपने पास करा देंगे 8 लेस देन इक्वल टू आ गया अपने पास n तो निकालना भी है ना, या किस तरह आ जाएंगे n प्लस टाइम्स 1 के बराबर मॉड x, या किस तरह आ जाएंगे मॉड x, यानी अपने पास डायरेक्ट लिख दो 2x के बराबर है ना, और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस टाइम्स मॉड x के बराबर, यानी 1 प्लस टाइम्स 2x के बराबर। यहाँ से अपने के पास 8 लेस देन इक्वल टू किस बराबर जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास n प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और x की जगह अपने पास ये पुट करेंगे तो ये आ गया 3 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास x की जगह तो ये आ गया अपने पास 4 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे नहीं दिक्कत परेशानी होनी चाहिए। यह अपने पास कुछ इस तरीके का हो गया। यहाँ से अपने के पास इससे एक कम यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस टाइम्स 1, क्योंकि डबल इनइक्वलिटी है, n निकालना भी तो है हमें। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या कर लो, तो हम क्या कर रहे हैं इसको अपने पास 2 बार सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको अलग अलग इनइक्वलिटी बना ले रहे हैं। तो 8 और ये आ गया अपने किस बराबर, तो 8 लेस देन, यानी तो इसको ऐसे लिख लो, तो ये आ गया अपने पास 3 इंटू n प्लस टाइम्स 1 के बराबर है ना, और होल अपॉन में 4, क्या गया ग्रेटर देन इक्वल टू किस बराबर जाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया अपने पास 8 के बराबर। यहाँ से अपने पास इसको हटाओ, इसको अपने के पास यहाँ से ऊपर लिख दो ताकि हमारे पास दोनों एक साथ ही आ जाए। ठीक है, ये इसको अपने के पास पे तो पार्टीशन हो जा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बताओ किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 8n, तो यहाँ से आ गया अपने पास 3n और माइनस टाइम्स 3 के बराबर ग्रेटर देन, सॉरी प्लस टाइम्स 3 के बराबर, और ग्रेटर देन किस बराबर 8 जगह 32 के बराबर है ना, तो 3n ये किस बराबर जाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू ये आ गया अपने पास 29 के बराबर, 9 3 12 ये आ गया 32 के बराबर, n क्या आ जाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 29 को अपने पास 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 10 के 30, यानी 9 पॉइंट अपने पास समथिंग आ जाएगा बराबर। यहाँ से अपने पास n क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 9 पॉइंट समथिंग आ गया। जब ये अपने पास 9 पॉइंट समथिंग आ गया तो यहाँ से अपने पास और कुछ भी बताया जा सकता है क्या, तो यहाँ से अपने के पास क्या करो थोड़ा सा अपने के पास सॉल्व कर लो, तो दूसरा इनइक्वलिटी अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 8, यहाँ से आ गया अपने के पास 8 लेस देन, यानी तो इसको अपने के पास यहाँ पर सॉल्व कर लो, तो ये आ गया n प्लस टाइम्स 3, सॉरी n प्लस टाइम्स 1 और इंटू आ गया अपने के बराबर 3 और अपॉन 4 के बराबर, और ये किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास लेस देन इक्वल टू आ गया अपने पास, बताओ लेस देन इक्वल टू यहाँ से, अच्छा इसमें से -1 भी तो करेंगे, -1 लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर। देखो इसमें से 1 घटाओ और ये आ गया अपने के बराबर, तो यहाँ से अपने पास एक्चुअल में हो गया क्या n प्लस टाइम्स 1 और इंटू आ गया अपने पास 3 और अपॉन में किस आ जाएंगे 4 के बराबर और माइनस टाइम्स 1, यही हम यहाँ पर लिखे हैं, और लेस देन ये आ गया किस बराबर 8 के बराबर है ना। यहाँ से अपने पास आप सॉल्व कर लो, ये आ गया n प्लस टाइम्स
ये 3n और प्लस एन 3 के बराबर, इधर 8 जाएगा तो 9 के बराबर, और ये आ गया अपने पास बराबर 36 के बराबर। देख लो 9 चौका 36, यहाँ से आ गया अपने पास 3n ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया अपने पास 33 के बराबर, यानी n क्या आ जाएंगे लेस देन इक्वल टू 3n लेस देन इक्वल टू 33, क्योंकि ये इधर जाएगा तो n आ गया अपने पास किस बराबर 11 के बराबर। हाँ यार देख लो n इक्वल टू आ गया अपने के पास 3n, ये 3 है ना, कुछ पता चले कि हम गड़बड़ लिख दिए, तो यहाँ से आ गया अपने पास 3n के बराबर, और ये आ गया अपने पास 3 1 4 के बराबर, सही तो लिखे। ये आ गया अपने पास n क्या आ जाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 11 के बराबर। हाँ या ना, n आपने के सॉरी n आपने के पास 11 से छोटा है और n आपने के पास 9 से ज्यादा है, यानी आपने के पास n किसके बराबर है, n आपने के पास यहाँ से आपने के पास क्या कर लो, n यहाँ से आ गया आपने के पास 9 से ज्यादा है और 11 से छोटा है, यहाँ से आपने के पास इस दोनों के बीच में आपने के पास n क्या करेगा वेरी करेगा। यहाँ पे आपने के पास इक्वलिटी 9 से आपने के पास क्या है, 9 से आपने के पास ज्यादा है, तो ये आ गया अपने पास बीच में 10 भी आएगा और यहाँ से अपने पास 11 भी आएगा, n अपने पास 11 भी हो सकता है। जब n 11 हो सकता है तो अपने पास मिडिल टर्म 10 और 11 अपने पास लेना पड़ जाएगा यार, n अपने पास 11 हो नहीं सकता है, हमारे पास लिस्ट वैल्यू है, तो लिस्ट वैल्यू n के लिए अपने पास लिस्ट वैल्यू n इक्वल टू 10 ही आ जाएंगे, ठीक है। n इक्वल टू अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो n इक्वल टू यहाँ से आ गया अपने पास 10 के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए, जैसे कि n आ गया इसका मतलब कि हमारे पास क्या आ गया, यही तो n नॉट है, यही हमारे पास क्या है, n जब आ गया तो यही हमारे पास क्या निकल गया, n नॉट आ गया। जब n नॉट आ गया तो हमारे पास k भी आ जाएगा, देखिए अपने पास k कैसे आएगा, तो k के लिए हमारे पास क्या रखा है, तो अब अपने पास सारा कुछ तो सिंपल हो गया, x⁴ का कोफिशिएंट निकाल देना, तो जनरल टर्म निकाल लो, तो यहाँ से अपने पास n की जगह अपने के पास जैसे 10 आया तो यहाँ से अपने के पास अबे तो इधर हो जाए जल्दी, ठीक है, तो यहाँ से अपने के बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 6 3 प्लस 6x 3 प्लस 6x, और इन पूरी के पावर में अपने पास क्या आ गया 10 आ गया। इसके जनरल टर्म बताओ, जैसे जनरल टर्म बताएंगे तो टी आर प्लस 1 किस तरह आ जाएंगे, टी आर प्लस 1 किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास एन सी आर यानी 10c आर के बराबर, और ये आ गया 3 के पावर में अपने किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 10 और माइनस टर्म्स आर के बराबर, और इंटू आ गया अपने के पास किस बराबर, तो 6x की पावर में आर के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास थोड़े बहुत सॉल्व कर लो, तो 10c आर के बराबर 3 की पावर में आ गया अपने पास 10 माइनस आर के बराबर इंटू 6 की पावर में आ गया अपने के पास आर के बराबर, और x की पावर में आ गया आर के बराबर। हाँ या ना, ये हमारे पास क्या गया जनरल टर्म आ गया टी आर प्लस 1। हमें कौन कौन से टर्म चाहिए पीछे से देख करके एक बार बताओ, तो हमें चाहिए अपने के पास एक तो चाहिए 6 टर्म, एक तो अपने के पास चाहिए 6 टर्म, और एक अपने के पास थर्ड टर्म चाहिए, तो ये आ गया अपने के पास x की पावर 6 आनी चाहिए, यानी r की जगह अपने के पास 6 पुट कर लो, तो t7 6 टर्म नहीं चाहिए, x की पावर 6 चाहिए, तो किस तरह आ जाएंगे, तो 10c, और ये आ गया अपने के पास 6 के बराबर 10c 6 के बराबर, और ये आ गया 3 की पावर में अपने के पास आ जाएंगे 10 में से 6 जाएगा 4 के बराबर, और 6 की पावर अपने के पास 6 के बराबर, ये आ गया अपने के पास, और x की पावर में 6 के बराबर। t6 के बाद अपने के पास अगला कौन सा चाहिए, तो r की जगह अपने के पास शायद 3 पुट कर लो, क्यों, क्योंकि अपने के पास x की पावर 3 चाहिए, x की पावर 3 के लिए हमारे पास r की जगह 3 पुट करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ से अपने के पास t4 किस बराबर जाएंगे, तो t4 आएगा अपने के पास 10c 3 के बराबर, और ये आ गया अपने के पास 3 की पावर में, तो 10 में से 3 जाएगा तो अपने के पास 7 बचेगा, और यहाँ से आ गया अपने के पास 6 की पावर में अपने के पास 3 के बराबर, x की पावर में 6 के बराबर आ जाएंगे, x की पावर में 3 के बराबर आ गया। हमारे पास क्वेश्चंस में जो k दे रखा है ना, वो k हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, k दे रखा है अपने पास 10c 6 और 3 की पावर में अपने पास 4 के बराबर, और 6 की पावर में 6 के बराबर, होल अपन में आ गया अपने पास 10c 3 के बराबर, 3 की पावर में अपने पास 7 के बराबर दे रखा है, और इंटू अपने पास 6 की पावर में 3 के बराबर दे रखा है, 6 की पावर में 3 के बराबर दे रखा है, यही दे रखा है, देख लो अपने पास क्वेश्चन में ये दे रखा है ना अपने के पास कि द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 के बराबर, हाँ या ना। अब अपने पास इसको सॉल्व करो, कोई ऑप्शन है नहीं, इसको जैसे अपने पास सॉल्व करोगे तो यहाँ से अपने पास बताओ k इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 10 फैक्टोरियल होल अपन में आ गया अपने पास 6 फैक्टोरियल के बराबर, इंटू आ गया अपने पास 10 में से 6 जाएगा 4 फैक्टोरियल के बराबर, यहाँ से अपने पास बताओ होल अपन में अपने के पास आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 10 फैक्टोरियल के बराबर, होल अपन में आ गया अपने के पास 3 फैक्टोरियल, और इंटू आ गया अपने पास 7 फैक्टोरियल के बराबर, 10 में से 7 3 जाएगा तो 7 फैक्टोरियल के बराबर, मल्टीप्लाइड में अपने पास बताओ, तो ये आ गया अपने के पास 6 में से, तो 6 की पावर अपने पास 3 के बराबर हो जाएंगे, और होल अपन में अपने पास 3 की पावर में 3 के बराबर हो जाएंगे, देख लो 6 की पावर 3 के बराबर, 6 की पावर अपने के पास 6 में से 3 और 4 7 में से 4 जाएगा तो 3 के बराबर। इसको अपने पास थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ये और ये तो गया 6 फैक्टोरियल, ये जाएगा 7 छोड़ कर जाएगा, ये और ये जाएगा यहाँ पर 4 छोड़ कर जाएगा, यानी आ गया अपने किस बराबर 7 और अपॉन में 4 के बराबर, मल्टीप्लाइड में इसको क्या ले सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर में 3 के बराबर, और होल अपॉन में अपने किस बराबर देंगे, तो 3 की पावर में 3 के बराबर। अब जो कैलकुलेट हो रहा है, जो अपने पास कट रहा है काट दो, ये दोनों कट गया, ये हमारे पास 8 लिखा हुआ है 2 टाइम्स, यानी हमारे जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे किस बराबर जाएंगे 14 के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया अपने के पास k इक्वल टू आ गया 14 के बराबर। हमारे पास क्वेश्चन से पूछ क्या रखा है, क्वेश्चन से पूछ रहा है k प्लस n नॉट के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएंगे k प्लस
एन नॉट के बराबर, कि आ गया 14 के बराबर, एन नॉट अपने पास 10 के बराबर आया, तो ये आ गया अपने पास बराबर, फाइनल आंसर आ गया 24 के बराबर, हाँ या ना। तो 24 अपने पास देख लो कौन से ऑप्शन में, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो हमारे पास ये 24 आ जाएगा बराबर। यहाँ पे अपने पास इक्वलिटी हटा भी दीजिएगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास कह रखा है कि एक ही टर्म जब अपने पास ग्रेटेस्ट टर्म है ना, तो यहाँ से अपने पास एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर अपने पास n इक्वल टू 11 इसलिए आ रहा था क्योंकि हमारे पास दो टर्म आ रहे थे, तो इक्वलिटी अपने पास हटा भी सकते हैं, यहाँ से इक्वलिटी हटा दो, इसलिए अपने के पास इक्वलिटी कब आता है, इक्वलिटी अपने का जब हमारे पास n निकालना हो ना तब अपने के पास इक्वलिटी आ जाएगा। तो ये अपने पास इक्वलिटी सब हटा दो ताकि हमारे पास थोड़े से आसानी हो जाए, ठीक है। इसको अपने के पास हटाओ, ये इक्वलिटी जैसे अपने पास यहाँ से हटेगा, ये भी अपने पास इक्वलिटी हटाओ, यहाँ से आ गया अपने पास इक्वलिटी हटाओ, ये आ गया अपने के पास, सारी इक्वलिटी हटा दो, हमारा आंसर थोड़ा सा करेक्ट हो जाएगा और कुछ नहीं। ये आ गया अपने पास n 9.4 से ज़्यादा और ये अपने पास 11 से छोटा, जब ये अपने पास इससे छोटा हो जाएंगे तो यहाँ से अपने के पास इसको भी हटा दो, तो ये आ गया अपने के पास कुछ इस तरीके का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास n अभी इस 9 और 11 के बीच में अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटीजर फंसेगा और n हमारे पास इंटीजर ही होगा, तो हमारे जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास आ जाएंगे 24 के बराबर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस बोल क्या रखा है। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 27 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था नहीं कि नहीं बनने वाला था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पे। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।